मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री किलिंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री देख रहे हैं, बेसिक से हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देखे थे पिछले क्लास में केमिस्ट्री का डेफिनेशन, फादर ऑफ केमिस्ट्री, मैटर सब्सटेंस क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है। अब हम लोग एलिमेंट का कुछ सिंबल, नाम, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट हम लोग देख रहे हैं। ये आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 1 से लेके 20 तक का इसमें आपका एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट है। इसका आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ये आपका एलिमेंट है, सिंबल है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे आपको कि भाई कि मॉलिक्यूल बनता कैसे है, कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराएंगे, वैलेंसी क्या होता है। ठीक है ना, आया बात समझ में? मिटा दें इसको, चलिए। हो गया, बोलिए, मिटा दें, चलिए। सबसे पहले देखिए कि सिंबल कैसे लिखते हैं कोई भी एलिमेंट को। जो ऑक्सीजन है ये 8 है, ये 16, इसको कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन क्या हो गया, जेड और ए। जेड बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ए बराबर क्या होता है, एटॉमिक वेट। तो हम लोग देखे हैं ऑर्बिटल में क्या बताए थे कि 4 प्रकार का ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? 4 प्रकार का। कौन? एस, पी, डी और एफ बताए थे ना जी। अब देखिए कि जैसे कि ये एटम है, के बराबर 1, एल बराबर 2, एम बराबर 3, एन बराबर 4। ये क्या है? सेल है, ऑर्बिट है। अगर के बराबर 1 है, अगर हम कहते हैं कि के बराबर 1 है, के बराबर 1, ये बराबर क्या हो गया, एस ऑर्बिटल है ना। एल में 2 गो है, मतलब 2 सेल है, 2 ऑर्बिट है, तो के एल बराबर 2 क्या हो गया इसमें, एस पी होगा। एम बराबर 3 बराबर क्या होगा, एस पी डी होगा। और एन बराबर 4 है, बराबर क्या हो जाएगा, ये एस पी डी और एफ होगा। ये 4 ऑर्बिटल है। अब इसी 4 ऑर्बिटल में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फुल फिल कराते हैं। भाई समझ आया? तो ये जो ऑर्बिटल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको मिटा दें, इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं शॉर्ट में ईसी। इलेक्शन कमीशन नहीं समझ लीजिएगा इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इसका क्या है, वुंड रूल है, अफबाऊ। तो अफबाऊ प्रिंसिपल के हिसाब से वो कहता है इलेक्ट्रॉन गोज टू द इलेक्ट्रॉन गोज फर्स्ट इन द लोअर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल जैसे ही बढ़ते जाएगा एसपीडीएफ में एनर्जी बढ़ते जाएगा, उतना अनस्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा मॉलिक्यूल्स एटम्स का। तो इलेक्ट्रॉन गोज फर्स्ट इन द लोअर एनर्जी लेवल। पहले का क्या मतलब है, पहले एस में जाएगा, तब पी में फुल होगा, तब डी में जाएगा, तब एफ में जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ, ऑर्बिट की ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में पिछला क्लास में बता चुके हैं आप लोग, देखिएगा। तो हम माले देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 और 16। तो 8 का मतलब क्या हो गया कि 2 और 6, 2 और 6, ये सिंपल इसी हो गया। तो 6 का मतलब क्या है, एक ऐसा एटम का टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ एटम क्या है, ऑक्टेट को फॉलो करना, ऑक्टेट फुल फिल करना। तो 6 में कितना कम है उतना जोड़ देंगे, 2 कम है तो 2 पुर जाएगा तो ऑक्टेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जितना रहेगा लास्ट में उतना जोड़ेंगे 8 में, इसका मतलब उसकी वैलेंसी उतनी हो गई। तो वैलेंसी कितना हुआ ऑक्सीजन का, इसका वैलेंसी हो गया 2, क्या 6 है 2, तो क्या 2 -2, मतलब 2 ये लेगा। आई बात समझ में। तो वैलेंसी इज द कैपेसिटी टू कंबाइंस विद अदर मॉलिक्यूल्स। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ कंबाइनिंग विथ द अदर एटम्स। तो कितना कंबाइन करेगा, ये 2 से शेयर करेगा, लेन देन होगा, कोई 2 माइनस जिसमें होगा वो देगा, ये लेगा। बात समझ में आ गया। अब जैसे देखिए ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम का कितना है 12 है mg, 24 है, तो 12 क्या हो जाएगा 2, 8 और 2। अब इसका देखिए क्या है कि 2 क्या है, ये 8 के बाद 2 है, ये क्या चाहेगा कि 2 हम दान कर दें और 8 हम ऑक्टेट रख के स्टेबल हो जाए। तो 2 ज्यादा है तो क्या हो जाएगा इसका, तो 2 अगर किसी को देगा तो +2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो अब देखिए ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ये माइनस है, ये 2 लेगा, ये 2 दान करेगा, तो इसी को कंबाइंड कर देंगे हम, अगर क्या mg है ना, कंबाइंड होगा O से, तो कितना वैलेंसी है इसका +2, ये क्या है -2। तो फार्मूला लिखने का तरीका क्या है कि क्रॉस कर देंगे, क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा इससे और इससे। तो चूंकि +2 -2 है, mg 2 को दिया और ये 2 लिया, तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका MgO, क्या बना MgO। इसका भी 2 है, उसका भी 2 है, 2 2 क्या हो गया प्लस माइनस क्रॉस हो गया, इसीलिए इसमें MgO इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। आई बात समझ में। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीजन का हम लोग देख रहे थे 8 और 16। तब जो 8 है ये कैसे लिखाएगा, इसका 1 से शुरू होगा, 1 2 3, तो 1s2। इसका EC कैसे लिखाएगा 8 का 1s2, 2s2 और 2p कितना हो गया 2 2 4 हो गया और 2p 4, 8 पूरा sp। अब देखो कैसे जाएगा, अगर k बराबर 1 है तो बराबर s, अभी बताया था ना l बराबर 2 तो sp, l बराबर 3 तो spd, l बराबर 4 सॉरी kl m और n तो spdf, तो s और sp। तो क्या लिखेंगे, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना। अगर सिंगल में है तो पूरा फुलफिल होगा, बाकी एक एक करके फिल होगा। तो क्या हो जाएगा ये 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा इस तरह से। अब 2s 2p है, 2s 2 है, अब क्या होगा 2p में कैगो होता है
पी ऑर्बिट में कै गो, 3 गो ना ऑर्बिटल, तो 4 गो है, तो क्या होगा, एक एक करके लिखेंगे, 1 2 3 और 4। अब क्या हो गया, 2 खाली रहा, यही 2 जो खाली रहा किसी से लेगा, इसीलिए इसका वैलेंसी क्या है, -2 है। आई बात समझ में, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में, तो हम लोग इस तरह से इसी लिखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लगातार देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।